बाजार भरा हुआ था। सब्जी की खुशबू, भीड़ की आवाज, दुकानदारों की पुकार, हर तरफ हलचल थी। और उसी भीड़ में एक औरत धीरे धीरे चल रही थी। चेहरे पर सादगी, पर चाल में ताकत। वो रुक रुक कर देख रही थी, किसी दुकानदार को, किसी पुलिस वाले को, किसी ग्राहक को। उसकी आंखों में ना डर था, न झिझक। कोई उसे पहचान नहीं रहा था, और वो चाहती भी नहीं थी कि कोई पहचाने, क्योंकि आज वो आम इंसान बनकर आई थी। ये कोई साधारण औरत नहीं थी। ये थी पालनपुर की एसपी आरोही सिंह, जिले की सबसे सख्त अफसर, जो गलत बर्दाश्त नहीं करती, जिसने रिश्वत लेने वाले कई इंस्पेक्टर निलंबित कराए, जिसका 3 बार ट्रांसफर हो चुका क्योंकि वो झुकती नहीं, जिसका नाम सुनकर बदमाश छिप जाते हैं और अफसर सीधे हो जाते हैं। आज वो यहां इसलिए थी क्योंकि शिकायत मिली थी कि बाजार में गरीबों को तंग किया जा रहा है, ठेले वालों से पैसे लिए जा रहे हैं और पुलिस डराकर वसूली कर रही है। इसलिए आज वो अंडरकवर थी, बिना वर्दी, बिना पहचान, ताकि सच सामने आए। एसपी थोड़ी दूर बढ़ी तो उसने देखा एक बूढ़ा ठेले वाला पसीना पोंछते हुए टमाटर सजा रहा था। उसका ठेला छोटा था, छाते का कपड़ा फटा हुआ, तराजू पुराना, और सब्जियां भी बस जितनी जरूरत भर। उसके चेहरे पर थकान, डर और बेचैनी थी। वो हर ग्राहक को धीरे धीरे बोलता, जितना चाहिए ले लो, बस दाम कम बोल देना। घर में बीमार पत्नी है। एक बच्चे ने पूछा, चाचा आज भाव इतने ज्यादा क्यों? ठेले वाले ने थोड़ा झिझक कर कहा, क्योंकि पुलिस ने सवेरे ही चेतावनी दे दी। बोले, कागज नहीं तो ठेला उठा लेंगे। बात कहते हुए उसकी आवाज कांप गई। एसपी चुपचाप देखती रही। उसकी मुट्ठी हल्की कस गई। ये वही सच था जिसकी खबर उसके ऑफिस तक पहुंची थी। आज उसे अपनी आंखों से देखना था। अचानक भीड़ दो तरफ हटने लगी। भारी कदमों की आवाज, कमर पर लटका डंडा, टोपी तिरछी, और सामने आया कांस्टेबल जगतपाल। बाजार में सब उसे जानते थे। लोगों ने नजरें झुका ली। कुछ दुकानदारों ने फटाफट पैसे छुपा लिए, कुछ ने सब्जियां ढक दी। जगतपाल ठेले के सामने रुक गया। ठेले वाला तुरंत सीधा खड़ा हो गया, आंखें नीचे, हाथ कांपते हुए। जगतपाल ने धीरे कहा, तो कागज ले आए? ठेले वाले ने डरते हुए कहा, साहब फाइल जमा है, 2 दिन में मिल जाएगी। जगतपाल ने टमाटरों को उंगली से दबाया और बोला, 2 दिन या 200? ठेले वाला समझ गया, यह रिश्वत की बात है। उसने कहा, साहब आज नहीं है। जगतपाल की आवाज अचानक तेज हो गई, तो ठेला जाएगा। उसने टोकरी उठाई, जोर से हिलाई, कुछ सब्जियां नीचे गिर गईं। लोग चुप, किसी ने विरोध नहीं किया। एसपी दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में अब शांति नहीं थी, अब आग थी। जगतपाल नीचे गिरी सब्जियों को जूते से सरकाते हुए बोला, यह बाजार मेरे बिना नहीं चलता, यहां ठेला लगाना है तो मेरी इजाजत चाहिए। ठेले वाला कांपते हुए बोला, साहब मैं रोज मेहनत करता हूं, बस इतना कमा लूं कि घर चल जाए। जगतपाल झुककर बोला, मेरे भी बच्चे हैं, मुझे भी खर्च चाहिए, समझ रहा है ना? ठेले वाला डरते हुए बोला, आज नहीं है, कल दे दूंगा। जगतपाल की आवाज कठोर हो गई, कल नहीं, अभी, यही यहीं। भीड़ देख रही थी मगर चुप। ठेले वाले ने हिम्मत करके कहा, साहब सच में नहीं है। जगतपाल गुस्से में आया। उसने दोनों हाथों से ठेले को झटका। आलू, टमाटर, भिंडी जमीन पर लुढ़कते चले गए। ठेले वाला रो पड़ा, साहब ऐसा मत करो, मेरा सब्जी खराब हो जाएगी। भीड़ में से किसी ने धीरे से कहा, बेचारा रोज यही होता है। दूसरे ने कहा, चुप रह, वरना तुझे भी उठा ले जाएगा। एसपी यह सब कुछ फीट दूर खड़ी देख रही थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ क्रोध था। ठेले वाला हाथ जोड़कर बोला, साहब मेरी बीवी बीमार है, मैं हॉस्पिटल कैसे जाऊंगा? अगर आज ठेला न लगा। जगतपाल हंसा, तुम मरने दे, मुझे क्या? भीड़ में सन्नाटा। किसी ने सिर झुका लिया, किसी ने बड़बड़ाकर कहा, यहां किसी की सुनवाई नहीं। एसपी ने धीरे से एक लंबी सांस ली और फिर पहली बार कदम बढ़ाए। एसपी सीधे ठेले के सामने पहुंची। उसकी आवाज तेज, स्पष्ट, कड़क, बस। जगतपाल चौंका, तू कौन है तू? एसपी बोली, जो तुझे रोक सकती है, और रोकने आई हूं। जगतपाल हंसा, मुझे रोक पाएगी तू? एसपी बोली, ठेले वाला गलत नहीं, गलत तुम हो। भीड़ ने पहली बार उम्मीद की हल्की चमक देखी। ठेले वाला आंखें पोंछकर बोला, मैडम मत बोलिए, ये आपको भी नहीं छोड़ेंगे। एसपी बोली, मैं किसी से नहीं डरती। जगतपाल उससे पास आकर बोला, तुझे पता भी है मैं कौन हूं?
एसपी बोली, पता है, कांस्टेबल जगतपाल ड्यूटी पर और दुरुपयोग करते हुए। भीड़ ने हल्की फुसफुसाहट की। इस औरत को तो सब पता है। जगतपाल गरजा, मैं तेरे खिलाफ केस दर्ज कर दूंगा। अभद्रता, बाधा, हमला सब लगेंगे। एसपी ने सीधा देखा। केस सच पर बनता है, डर पर नहीं। जगतपाल का चेहरा तमतमा गया। जगतपाल ने एसपी का रास्ता जबरदस्ती रोका। उसने उंगली उठाकर कहा, अब तुझे पता चलेगा पुलिस क्या होती है। एसपी बोली, अगर पुलिस तुम हो तो सीखने की जरूरत तुम्हें है। जगतपाल चिल्लाया, सिपाहियों, इसे जीप में बैठाओ, अभी, यहीं से। 2 सिपाही आगे आए। भीड़ पीछे हट गई। ठेले वाला रो पड़ा, मैडम, आपको क्यों ले जा रहे हैं? एसपी ने बस इतना कहा, सच बोलने की सजा हमेशा पहले मिलती है। और पुलिस जीप का दरवाजा बंद हो गया। थाने में जीप रुकते ही जगतपाल की आवाज फिर ऊंची हो गई। वो कुर्सी पर बैठा, एसपी उसके सामने खड़ी रही। जगतपाल बोला, अब बताओ नाम, पता? एसपी चुप। जगतपाल मेज पर हाथ मारकर बोला, मैं पूछ रहा हूं, उत्तर दो। एसपी ने सधी हुई आवाज में कहा, कानून में लिखा है, अभियुक्त को डराया नहीं जाता। बाकी सिपाही एक दूसरे को देखने लगे। जगतपाल चिल्लाया, यह कानून मुझे मत सिखा, मैं यहां कानून हूं। एसपी बोली, कानून किताब में होता है, कुर्सी पर नहीं। जगतपाल गुस्से से खड़ा हुआ। उसने लॉकअप का दरवाजा खोला और बोला, इसे अंदर करो, अकेले बैठकर अकड़ उतर जाएगी। 2 सिपाही आगे आए, लेकिन एसपी ने एक कदम पीछे नहीं लिया। एसपी बोली, अगर मुझे अंदर डाला तो अगली बार तुम बाहर खड़े नहीं रहोगे। एक सिपाही धीरे से बोला, जगतपाल, लगता है यह सामान्य महिला नहीं। जगतपाल गरजा, चुप, मैं जो कहूंगा वही होगा। एसपी बोली, इतनी जल्दी फैसला? बिना रजिस्टर, बिना एफआईआर, बिना एंट्री? अब सिपाही स्पष्ट रूप से असहज हो गए। तभी थाने का दरवाजा खुला। एक सीनियर ऑफिसर अंदर आया, इंस्पेक्टर राघव। उसने एसपी को देखा, पहले शक हुआ, फिर पहचान लिया। धीरे से बोला, मैडम, आप यहां कैसे? जगतपाल ने आश्चर्य से पूछा। मैडम? इंस्पेक्टर राघव ने कड़क आवाज में कहा, हां, ये वही हैं, जिले की सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। कमरा सन। सबकी सांसें रुक गईं। एसपी ने फाइल निकाली, टेबल पर रखी। कवर पर साफ लिखा था, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस आरोही सिंह। जगतपाल पीछे हट गया, उसके शब्द टूट गए। मैडम, मैं तो बस। एसपी ने उसे रोका, बस यही तो समस्या है। एसपी की आवाज अब लोहे की तरह कठोर थी। कांस्टेबल जगतपाल, कर्तव्य का दुरुपयोग, गरीब से वसूली, सार्वजनिक डराना, महिला के साथ असम्मानजनक व्यवहार। उसने कागज उठाया, तुम्हें तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाता है। जगतपाल की आंखें भर आईं, आवाज अटक गई। मैडम, एक मौका। एसपी बोली, मौका गलती को मिलता है, दुर्व्यवहार को नहीं। एसपी बोली, वर्दी उतारो। जगतपाल की उंगलियां कांप गईं। उसने धीरे धीरे अपनी टोपी उतारी, फिर बेल्ट, फिर शर्ट के बटन खुलने लगे। सिपाही चुप, राघव सीधा खड़ा। एसपी की आंखें टिकी रहीं, बिना पलक झपकाए। आखिर में जगतपाल नंगी दीवार सा खड़ा रह गया। एसपी बोली, कानून की इज्जत पहनकर नहीं, निभाकर मिलती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।